कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मौजूदा इनका नाम इनिशियली नेचुरल राइट्स कहते थे, फिर ह्यूमन राइट्स, और आजकल के जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज और कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनमें इनको बतौर फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। तो आज हम आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करेंगे मुख्तसरन, जो डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। आर्टिकल 13 सब क्लास 1, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी किसी शख्स पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, वर्ड शैल यूज्ड है, और ना ही सजा दी जाएगी किसी एक जुर्म के लिए एक दफा से ज्यादा। एंड सब क्लास बी, नो पर्सन शैल, जहां फिर वर्ड शैल यूज है, और कानून से वाबस्ता लोग बखूबी जानते हैं कि जहां पे वर्ड शैल आता है तो इसका नेसेसरी इसको एक मीनिंग ये होता है कि ये मैंडेटरी है, लाजमी है, इसमें जो ऑफिशियल एक्ट कर रहा है उसका डिस्क्रेशन नहीं है, उसकी सवाबदीद नहीं रही, ये लाजमी ऐसे ही करना है। ना ही किसी शख्स को, सब क्लास बी, ना ही किसी शख्स को जब उस पर किसी जुर्म के करने का इल्जाम हो मजबूर किया जा सकता है कि वो खुद अपने खिलाफ गवाह बने, यानी नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसी ये जो आर्टिकल है ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी की बुनियाद पर। ये आर्टिकल और सेक्शन 403 सब क्लास 1 सीआरपीसी और सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट 1897, यानी इस प्रिंसिपल को आगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजरल लॉ में सेक्शन 4031 दिया गया। एक बात, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर फौजदारी मुकदमा चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है, उसको डबल जेपर्डी नहीं कहा जा सकता। इस पे आप दो फैसले नोट फरमाएं, 2001 पीएलसी ब्रैकेट में CS पेज 109 एंड PLD 1985 SC यानी सुप्रीम कोर्ट 134। अब एक मुलजिम बरी हो गया तो फिर उन्हीं फैक्ट्स पर उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, अगर ऑफेंसेस अलग हो तो फिर चलाया जा सकता है, वो आगे एक डिटेल बात है। इस पे दो रेफरेंस केसेस नोट फरमाएं, 2000 YLR 2173 एंड 2000 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 204। जब मुलजिम पुलिस की हिरासत में हो, उसको इन्फ्लुएंस करके किसी भी तरीके से, उसको थ्रेट करके, उसको कोई प्रॉमिस करके, उसको इंड्यूसमेंट के जरिए, किसी भी जरिए से उससे जो इकबाली बयान लिया जाए, कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस ले, जब बंदा मुलजिम हिरासत में हो तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना ही वो एडमिसिबल इन एविडेंस है। इस बात पर कानूनी शहादत में आर्टिकल 37, 38 और 39 इन्हीं चीजों को डील करते हैं। स्टेटमेंट्स बिफोर पुलिस ऑफ ए पर्सन हु इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस। इस पे एक रेफरेंस केस भी नोट फरमाए, PLD 1983 फेडरल शीट कोर्ट पेज 173। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर जो सेक्शन 26 है जनरल क्लासेस एक्ट का, वो भी इसी प्रिंसिपल की एनंसिएशन के लिए, एलेबोरेशन के लिए यही प्रिंसिपल प्रोवाइडेड करता है। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी, यानी किसी शख्स को एक जुर्म की 2 दफा सजा नहीं दी जा सकती। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने के बाद।